स्वागत है बच्चा आपके अपने चैनल 10वीं बाय दीपक सर में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई मन से करते होंगे। आज की क्लास में हम लोग बच्चे ट्रिग्नोमेट्री का सभी फॉर्मूला को देखने वाले हैं। यकीन मानिए बच्चे, अगर आप इस वीडियो में रह जाते हैं तो आपका सभी फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूला को बहुत आसानी से देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला याद हो जाएगी। ये जो फार्मूला आपको अभी बताया जाएगा, ये फार्मूला आपके एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। ऑब्जेक्टिव में ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला से कम 5 से 10 नंबर आता है बच्चा। आपको कहा जाए तो 10 क्लास का राजा जो चैप्टर है वो राजा चैप्टर बच्चा ट्रिग्नोमेट्री है, इसलिए आपको फार्मूला याद रखना होगा ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री पे अगर आप सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ के अगर जाते हैं, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आप मैथ में पास कर सकते हैं, पता है आपको, ये बात है। तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फार्मूला आता है बच्चा अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात वाला फार्मूला आता है बच्चा साइन थीटा वाला। साइन थीटा का मान होता है बच्चा P/H। क्या होता है मान बच्चा? साइन थीटा बराबर होता है बच्चा P/H। ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है B/H। tan थीटा बराबर होता है बच्चा P/B। देखिए बच्चा, इस फॉर्मूला को याद करने का भी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, आप थोड़ा गौर से देखिएगा, जैसे हम बता रहे थे समझिएगा। अगर आप समझ लेते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला से कभी दिक्कत नहीं होगा। साइन थीटा बराबर P/H, कोस थीटा बराबर B/H, tan थीटा बराबर P/B जो आप देख रहे हैं, इसमें कुछ कॉमन है, गौर से देखिए। साइन थीटा और कोस को थीटा को देखिए, इन दोनों के नीचे में आप देखिए, साइन और कोस के नीचे में क्या है? नीचे में देखिए तो आपको नजर आएगा H और H। साइन के ऊपर में क्या है? P। कोस के ऊपर में क्या है? B। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा? P/H, क्योंकि नीचे में साइन और कोस दोनों का है ना H ही है। देखो H ही है, ठीक है ना। साइन और कोस दोनों में नीचे में क्या है बच्चा? H है। ऊपर में अलग अलग, साइन का ऊपर में क्या है? P है। कोस के ऊपर में क्या है? B है ना। याद देखिए, तो अब याद हो गया होगा आपको, बताइए तो साइन का क्या होगा? साइन का हो जाएगा बच्चा P/H। कोस का याद हो गया, कोस के ऊपर में क्या था? B, नीचे में क्या था? H। B/H हो गया। tan थीटा देखिए, आपको tan थीटा याद करना बहुत आसान। साइन के ऊपर में क्या था? P, और कोस के नीचे में क्या था? B। तो tan थीटा वही होता है P/B। देखिए साइन का ऊपर वाला है और कोस का नीचे वाला है ना। इस तरह tan थीटा आप लिख सकते हैं। tan थीटा क्या होगा? P/B। तो तीनों फॉर्मूला याद करिए, क्या हो जाएगा? साइन थीटा P/H, कोस थीटा B/H, tan थीटा P/B। ये याद हो गया। अब इसका देखिए उल्टा, रिवर्स क्या होता है? उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा बच्चा हो जाता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक थीटा। तो आपका उल्टा है तो इसको उल्टा दीजिए, H ऊपर चले जाएगा, नीचे P आ जाएगा, कोई दिक्कत में। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा का होता है, अब इसको भी उल्टा दीजिए, H ऊपर चले जाएगा, B नीचे आएगा। यस या नो? उल्टा मतलब इसको उल्टा देना, H नीचे में है तो यहाँ हो जाएगा ऊपर, ये ऊपर में है यहाँ हो जाएगा नीचे। अब tan का उल्टा बच्चा cot थीटा, क्या हो जाएगा? B/P। देखिए कितना आसान है। अब याद कैसे रखना है? तो देखिए याद रखना, साइन का याद रखिए, साइन बराबर क्या होता है? P/H। साइन का उल्टा रिवर्स कोसेक, क्या साइन का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चा? कोसेक। साइन कोसेक क्या देखना है? साइन कोसेक, कोस सेक, कोस सेक, tan कोट, tan कोट, tan कोट, 5-6 बार बोलिएगा, हो जाएगा याद। साइन कोसेक, साइन कोसेक, कोस सेक, क्या बोलेंगे? साइन कोसेक, साइन कोसेक, कोस सेक, tan कोट। अब साइन का है P/H, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक उल्टा क्या होगा? H/P। इस तरह आप याद कर लेते हैं। अब हम लोग बच्चा इस फॉर्मूला में जो H/P/B होता है उसको कैसे निकालेंगे वो भी समझते हैं। ठीक है, देखिए बच्चा, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला में जब जाइएगा तो H निकालना, P निकालना, B निकालना आना चाहिए, तब आपका साइन 3/4 तो कोस का मान आराम से निकाल सकते हैं। ऐसा सवाल आएगा कि साइन बराबर 3/4 तो कोस का मान ज्ञात करें, इस तरह का। उसके लिए हमको चाहिए P/B और H। तो देखिए बच्चा, H² बराबर क्या होगा? P² + B²। देखिए बच्चा, ये फार्मूला कहाँ से आया है? इस फार्मूला को देखिए, आप लोग पाइथागोरस प्रमेय देखे होंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या है? पाइथागोरस प्रमेय 9th क्लास का है ये प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चा? पाइथागोरस प्रमेय में होता है बच्चा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस शीर्ष स्क्वायर। क्या होता है बच्चा?
पाइथागोरस प्रमेय देखिए, तब ये फॉर्मूला आपको समझ में ज़्यादा आएगा। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में देखिए बच्चा क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार प्लस शीर्ष स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस शीर्ष स्क्वायर, ये होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण मतलब बच्चा एच स्क्वायर, आधार मतलब हो गया बच्चा बी स्क्वायर, शीर्ष मतलब हो गया पी स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला जो है आपका यहाँ पर लिखा गया है। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब देखिए बच्चा, लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्री में एच निकालना होता है तो एच बराबर क्या हो जाएगा, पहला फॉर्मूला एच बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर को जब उधर भेजाते हैं रूट के बराबर के उस पार भेजाते हैं बच्चा, तो ये हो जाता है बच्चा रूट में, स्क्वायर जो है बराबर के उस पार जाता है तो क्या हो जाता है बच्चा रूट, तो यहाँ से रूट में क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए बच्चा, यहाँ से आप देखिए एच निकाल लिए, अब आपको पी निकालना है। जब पी निकालना है, पी स्क्वायर निकालना है बच्चा, तो आप देखिए गौर से, पहले से यहाँ एच स्क्वायर है जी, इसको प्लस में उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, तो पी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं तीसरा फॉर्मूला, उसी प्रकार बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर को इधर रखिएगा है ना, तो एच स्क्वायर पहले से था और बी स्क्वायर लिखे तो इसको उधर भेज दीजिए तो माइनस पी स्क्वायर। अब बी बराबर क्या हो जाएगा बोलिए तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अर्थात बच्चा इस प्रकार हम लोग बी का भी निकाल लिया। और समझिए बच्चा, यहाँ पे क्या है, खाली आपको ये याद रखना, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर क्या होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये याद रख लेना है। एच बराबर तो आपको आराम से निकाल लीजिएगा, क्योंकि स्क्वायर को उधर भेजिएगा, स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो रूट में आ जाएगा, इधर से एच निकल जाएगा। उसी तरह आपको पी निकालना है, ओनली पी निकालना है, तो आप इस बी को उधर भेज दीजिएगा एच के उधर है ना, ये प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, सिर्फ पी निकाल तो रूट अंडर हो जाएगा। यहाँ देखिए रूट अंडर हो गया, खाली पी निकाला तो रूट अंडर हो गया। उसी प्रकार आपको बी निकालना है तो बी रख लीजिए और पी उधर भेज दिए, प्लस में पी भी है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हटाइएगा तो इधर आ जाएगा रूट, अर्थात बी बराबर भी हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस प्रकार आप आराम से निकाल सकते हैं ये फार्मूला, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब चलते हैं दूसरा फार्मूला में, जो आपका 1 नंबर का 2 नंबर का कई बार पूछा जाता है, उस फार्मूला को भी देखते हैं। चलिए बच्चे, अब हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का गुना वाला फार्मूला। देखिए बच्चा, गुना वाला फार्मूला क्या होता है, तो देखिए आप लोग को बताए थे कि साइन थीटा बराबर होता है बच्चा पी बटे एच, और साइन का उल्टा क्या होता है बच्चा कोसेक थीटा। तो वही गुना वाला फार्मूला में देखिए क्या होता था, समझिएगा है ना। पहला फार्मूला होता बच्चा कि साइन थीटा गुना है ना कोसेक थीटा बराबर होता है बच्चा 1, क्या होता है 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चा 1। अब इसका मान 1 कैसे होता था समझिए, साइन थीटा बराबर क्या लिखे थे हम लोग, पी बटे एच लिखे थे, और यहाँ बीच में गुना है तो गुना दीजिए। कोसेक थीटा का मान क्या लिखे थे, एच बाय पी लिखे थे ना। अब क्या होगा, पी से पी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो बराबर कितना आया बच्चा 1 आया कि नहीं आया। यहाँ से इस दोनों का मान क्या हो जाता है 1। अब देखिए बच्चा, इस फॉर्मूला से हम लोग कैसे अन्य फॉर्मूला निकालते हैं। देखिए अब बस आपको यह याद रखना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलिए तो साइन थीटा बराबर 1 पहले से, ये गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, भाग में कौन आ जाएगा बच्चा कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा। आप यहाँ से आपने साइन थीटा का मान क्या निकाल लिया 1 बाई कोसेक थीटा। उसी प्रकार अगर हम लोग कोसेक थीटा इधर रखते हैं है ना, कोसेक थीटा इधर रखते हैं तो 1 पहले से है। अब बताओ साइन कहाँ चले गया, साइन गुना में इधर क्या क्या आ जाएगा भाग में, यहाँ नीचे आ जाएगा। इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं साइन और कोसेक, साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। बस आपको याद रखना, ये मेन यही है, मेन मुद्दा ये याद रखिएगा, ये आसानी से निकाल सकते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 याद रख लीजिएगा, क्या याद रखिएगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, और दोनों का गुना कितना होता है 1 है ना। साइन का बहिन कौन हो गया कोसेक है ना, साइन का उल्टा कौन हो गया बच्चा कोसेक, अर्थात बहिन हो गया कोसेक, दोनों का मान कितना होता है बच्चा 1। वहां से आप साइन को रखिएगा, एक गुना में इधर के भागा कर दीजिएगा, फिर उसी तरह कोसेक निकालिएगा, एक रखिएगा, फिर एक गुना में इधर के भागा कर दीजिएगा। ठीक है चलिए अब देखते हैं और किसका मान 1 होता है। तो बच्चा कोस का बहिन, देखिए कोस का बहिन होता है सेक थीटा, और इन दोनों का मान हो जाता है बच्चा 1। ठीक है, उसी तरह जिस तरह बच्चा यहाँ पे साइन थीटा का मान रखे थे,
और मान आया था 1, उसी तरह यहाँ का मान रख के देखिए उसका भी मान 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से फॉर्मूला बस आप मेन फॉर्मूला ये याद रखिएगा कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ये आपको याद रखना। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, दोनों बहिन है आपस में। ठीक है, अगर बात करें कोस थीटा बराबर क्या, तो 1/, गुना में इधर आके भागा में क्या हो जाएगा, सेक थीटा। कोई दिक्कत में, इतना आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अब निकालिए सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1/, है ना, ये गुना में आ जाएगा कॉस थीटा। चलिए ये तो हो गया, आराम से हम लोग देखिए किसका किसका मान 1 होता है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है बच्चा 1, इसका भी मान 1 होता है। और कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1, यही दोनों मेन फार्मूला है। इससे आप ये साइन कोस निकाल सकते हैं और इससे कोस और सेक निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब आइए कौन सा फार्मूला है जिसका मान 1 होगा, तो ये देखिए टैन का बहन होता है बच्चा कोट थीटा, टैन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1। तो टैन थीटा बराबर क्या होगा, टैन थीटा बराबर 1/, गुना में के भागा में क्या हो जाएगा कोट थीटा। ठीक है, इंटू मतलब गुना, याद देखिए इंटू मतलब क्या होगा बच्चा, गुना। अब आइए कोट थीटा निकालिए, कोट थीटा क्या हो जाएगा 1 तो पहले से ही, गुना के इधर के भागा टैन थीटा। इस तरह आप याद रखिए इसका भी मान क्या होगा बच्चा 1। टैन थीटा इंटू कोट थीटा का मान बराबर 1 कैसे आएगा, तो बताए, अब लोग करके देख लीजिएगा। और इसके बाद भी कुछ बात है बच्चा, 3 चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद भी कुछ याद है रखना है आपको, जैसे कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा बट कोस थीटा बच्चा हो जाता है आपका टेन थीटा, ये भी याद रखिएगा, है ना। हम लोग देखे थे P/H वाला फॉर्मूला में, साइन का जो मान था P, कोस का जो मान था B, P/B टेन थीटा हुआ था ना, वही तरह साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है टेन थीटा। लेकिन अगर कोस ऊपर चले जाए और साइन नीचे आ जाए, इस अकॉर्डिंग मान बदल जाएगा। ये तो है, इसका बहन क्या हो जाएगा कोट थीटा हो जाएगा, ये भी ऊपर लट जाएगा। ठीक है, साइन ऊपर में रहेगा तो टेन थीटा, कोस ऊपर में रहेगा तो कोट थीटा। इस तरह बच्चा जो है ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला को हम लोग देख लिए बहुत आसानी में। आपको मेरा क्लास कैसा लगा अवश्य कमेंट करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिग्री वाला फॉर्मूला को बहुत ही आसान तरीका से देखने वाले हैं, और साथ ही साथ स्क्वायर वाला फॉर्मूला जिसका मान वहाँ पर भी 1 होता है वो भी देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।